हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज बारिश आई थी तो अभी गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है। तो बाबू बोलता घुमा के लाओ, मैं कहा चलो। वैसे अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, इस टाइम निकलती नहीं हूँ मैं। एक्चुअली अगर एक लड़की अकेले रहती हो घर में तो लोगों की दुनिया की सोच बहुत गलत है ना। वो सोचते हैं कि अकेली क्यों रहती है। अब मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे आज सुबह दोपहर की वीडियो में, माँ को ना इसलिए भेज दिया वहाँ पर ताकि मतलब आप समझ जाइए, बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए थे। हुआ क्या था कि मैंने लिपस्टिक लगाई, वो लिपस्टिक गलती से मेरी ना गर्दन पे लग गई थोड़ी सी, तो वो लाल लाल सा हो रखा था मेरा गर्दन। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे, बोलते कई कमेंट्स आए कि ये देखो इसके तो लव बाइट हो रखा है, इसने इसीलिए अपनी माँ को भेज दिया, इस तरीके के कमेंट्स आए। तो मैंने फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने ना दिखा दिया, क्योंकि मेरे को ध्यान भी नहीं था। मैंने जब वो कमेंट्स पढ़े तब मैंने वीडियो में देखा, और फिर मैंने अपना जाके शीशे में देखा तो मैंने देखा गर्दन के नीचे मेरे क्या लग रहा है। फिर मैंने देखा तो लिपस्टिक लगी हुई है मेरा, जैसे विहान मैं लगाती हूँ तो विहान जैसे थोड़ी छेड़छाड़ करता है तो लग जाती है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं दिखाई दूँ दुनिया को विद प्रूफ कि ये ना कोई लव बाइट नहीं है, क्योंकि मैं मुंह से बताऊंगी बाद में तो फिर लोग भरोसा नहीं करते, सोचते हैं कि ऐसे ही बोल रही है। तो मैंने खुद से दिखा दिया वीडियो में कि ये देखो ये लिपस्टिक लगी हुई है, लिपस्टिक का निशान है, कोई लव बाइट नहीं है जो बार बार कमेंट आ रहा है। और हाँ, उस वीडियो में लग रहा था लव बाइट की तरह, क्योंकि वो लिपस्टिक भी कलर ऐसा था और वो बिल्कुल इसी तरीके से लगा हुआ था गर्दन पे। तो वो चीज़ मैंने ना आपको उसमें दिखा दिया शॉर्ट वीडियो में। तो ऐसे ही होता है, देखिए किसी की सोच को हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, कोई कुछ भी सोच सकता है। फिर भी चलो मैंने एक क्लैरिफिकेशन दे दी, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि वो सच में लग रहा था ऐसा, तो मेरे को लगा लोगों के मन में, क्योंकि कमेंट्स पढ़ेंगे लोग, वीडियो देखेंगे तो क्या पता कुछ गलत ना समझ ले, इसीलिए मैंने वो शॉर्ट वीडियो बनाया था। फिर उस शॉर्ट वीडियो पे कमेंट आ रहे कि आप ये कैसी बात कर रहे हो वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में। तो वो मेरी मजबूरी थी, मुझे इसीलिए वो दिखाना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है। और घर आते ही मैं फिर अपना, ये देखो कुछ बर्तन मेरे रखे हुए थे ये, और ये 2-4 अमरूद ख़राब हो गए हैं, इनको मैं इधर फेंक देती हूँ। और इसको मैंने देखो रसोई को अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया था, क्योंकि सारे घर के काम तो निपटाने ही है। तो इसे मैं बाहर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ये मेरा रसोई का डब्बा लगा रखा है, इसमें जितना भी कूड़ा होता है मेरा ना पूरा दिन, पहले मान लो अगर मैं 70% बिजी रहती थी ना, मम्मी के जाने के बाद वो 90% हो गया है। अब तो बिल्कुल ही खाली नहीं बैठती, पूरा दिन लगी रहती हूँ कामों में, क्योंकि मेरे को रहता है कि चलो बच्चे के कपड़े धोने हैं, अभी बच्चे का खाने का करना है। क्योंकि जैसे खाने वाला जो काम था ना मेरे विहान का, वो मम्मी कर लेते थे। जैसे पराठा बना के खुद ही मेरे को बिना कहे अपने आप ही पराठा बना के ले आते थे विहान के लिए, कि ले विहान पराठा खा लेगा। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं ही बनाऊंगी खाना भी, तो इसीलिए मुझे टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना होता है। अब जैसे विहान सो रहा था तो मेरे को ना अब ये है कि ये टाइम ख़राब नहीं करना। अब ये 2 घंटे सोएगा ना, तो 2 घंटे में मेरे घर का काफ़ी हद तक काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा बिस्तरा ठीक कर दिया, और ना थोड़ा थोड़ा ना, बस मैंने पोछा नहीं लगाया बट थोड़ा हल्का हल्का सा झाड़ू लगा दिया। और ये वाला जो झाड़ू मैं लेके आई हूँ ना, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि ये वाला ना बूर सा गिरता है, और इसका ना मतलब बहुत, वो प्लास्टिक के झाड़ू की तो बात ही अलग होती है। आप कभी लाइएगा, मैं भी लेकर आऊँगी जब भी मेरा चक्कर लगेगा बाजार का। तो ये देखो, ये ना मैंने बताया था ना, ये वाली जो बेडशीट है ना 2 आती है एक ही पैकेट में, तो दोनों एक जैसे ही कलर होते हैं, एक जैसा ही डिज़ाइन होता है। और पिल्लो कवर्स भी साथ में थे, तो पिल्लो के कवर्स तो मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी लगाने की, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा तकिए नहीं हैं। टोटल कुल मिला के 3 तकिए हैं मेरे पास, उनमें से 2 पीछे बेडरूम में लगे रहते हैं, यहाँ 1 तकिया लगा रहता है। तो मैंने सोचा चलो दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ, और वो वाली उठा दी थी, वो धो दूँगी मैं। तो ये छुटपुट काम तो देखो, घर के तो काम तो सबको ही करने पड़ते हैं। मैं कोई अलग या अनोखी नहीं हूँ कि मैं काम करती हूँ, मैं कहूँगी हाँ मैं लगी रहती हूँ। हर एक औरत जो मतलब शादीशुदा है वो करती ही है, घर के काम तो हर औरत को करने ही होते हैं। अगर वो बाहर नौकरी करती है तो उसको नौकरी भी करनी होती है और घर के काम भी। अभी मैं यहाँ पर सारे कपड़े देख रही थी, काफ़ी अभी आधे कपड़े मैं लेकर आई हूँ, आधे कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में ही रख रखे हैं, वो मैं कल या परसों वॉश करूँगी सारे। ये भी काफ़ी सारे हैं कपड़े, इनमें बस मेरे पजामे टी शर्ट है, विहान के जो घर के पहनने के जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, और विहान की यूनिफॉर्म है। और सबसे स्पेशल इम्पोर्टेंट तो विहान की स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो धोनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म है बच्चे की, अभी 2 नहीं खरीद रखी, क्योंकि है भी बहुत मतलब कॉस्टली है, महंगी है इसकी यूनिफॉर्म वगैरह।
वगैरह। तो अभी मैं सोच रही हूँ फिर सर्दियों की 2 खरीद लूँगी। अभी तो 2 महीने निकाल दूँगी मैं, जैसे विहान आता है ना स्कूल से, मैं उसी वक्त पानी में लगा देती हूँ, धो देती हूँ, क्योंकि अभी धूप गर्मी का टाइम होता है तो सूख जाती है, और फिर शनिवार रविवार छुट्टी मिल जाती है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे ना साबुन की टिक्की ख़त्म हो गई थी, तो मैं ये घड़ी डिटर्जेंट साबुन खोल रही हूँ। ये वाली से मैंने काफ़ी सारी 8-10 टिक्की ला के इकट्ठी रख रखी थी। तो मेरे को था कि चलो अभी सारे कपड़े भी धो दूँ, और आप कहोगे वॉशिंग मशीन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए वॉशिंग मशीन का सिस्टम मैं देखूँगी अभी थोड़ा सा। अभी तो हाथों से ही धो लेती हूँ, मुझे ना वैसे पता है क्या, मेरे को ईजी रहता है, चलो हाथों से ही कपड़े धो लो, वो भी मुझे आसानी लगता है। बाकी जिसको आदत होती है वॉशिंग मशीन की, वो वॉशिंग मशीन से कपड़े धोता है। और अभी वैसे मेरी मम्मा काफ़ी खुश है, मेरी उनसे बात हुई थी ना, तो मेरी मम्मी इतनी खुश थी ना फ़ोन पे उन्होंने, क्योंकि वो मौसी जी के वहाँ पर है, मौसी जी के घर पर है, और मौसी जी इतनी खातिरदारी कर रही है, मम्मी बता रही आज सुबह ये खाया, फिर दोपहर को ये खाया, फिर पाव भाजी मंगवा दी थी वो खाई, अच्छे से मतलब बता रहे थे चीज़ें कि ऐसे किया आज वैसे किया। तो मम्मी बहुत प्यार है मेरी मम्मी ना, मेरी मौसी जी से उनका अलग ही अटैचमेंट है, बहुत प्यार करते हैं, तो उनके साथ काफ़ी खुश थे वो। तो अच्छी बात है, अभी वहाँ रह रहे हैं, खुश हैं अच्छे से। तो फिर पापा जी का भी फ़ोन आया था आज मेरा दिन में, उस टाइम मैं कपड़े धो रही थी, तो जल्दी जल्दी में बात हुई। मैंने कहा पापा जी फटाफट मैं कपड़े धो लूँ, फिर मैं आराम से तसल्ली से फ्री होके फिर आपसे अच्छे से बात करती हूँ। बस मम्मी के बारे में ही बातचीत हो रही थी फ़ोन पर भी। तो ये देखो ये सारे कपड़े मैंने धो दिए थे, इनको मैं अब यहाँ इधर जो मेरे घर की इधर साइड वाला एरिया है ना, मैं इधर सुखा दूँगी। देखो यहाँ पे कपड़े कभी कभी कोई और पड़ोसी भी सुखा लेता है इधर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर किसी और पड़ोसी ने सुखा रखे होते हैं तो फिर मैं दूसरी जगह सुखा लूँगी, है ना। मेरे पापा जी के ऊपर वाला जो घर है ये घर, आप कई बार कमेंट करते हो ना आपने 3-3 घर ले लिए, देखिए मैंने 3 घर नहीं लिए, मैंने 2 घर लिए हैं। और ये जो ऊपर वाला जो घर है वो भी मेरे नाम पर है, बट वो मैं पापा जी के ही नाम, पापा जी ने ही पैसे भरे हैं, तो वो घर ये इसके ऊपर वाला घर मेरा नहीं है। सिर्फ ये दोनों जो ग्राउंड फ्लोर वाले घर है, जो ये नीचे वाला घर है ये मेरा है, और जो एक और नीचे वाला है वो मेरा है फ्लैट। तो अगर बालकनी अगर यहाँ पे खाली ना मिलती तो पापा जी वाले घर की खोल के यहाँ की बालकनी में सुखा देती कपड़े। तो यही होता है ना। वैसे मेरे को ना कई बार जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना और सुखाती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आती है कि निधि तेरे को ना कपड़े सुखाने का एक स्टैंड तेरे पास होना चाहिए, जिसमें तू अपना घर के बाहर यहीं पर ही सामने अच्छे से कपड़े सुखा सके। बट चलो फिर भी जब तक काम चल रहा है चला लेंगे। तो ये देखो ये वाली बेडशीट मैंने बताई ना, ये 2 हैं, एक तो मैंने बिछा रखी है दीवान पे, दूसरी ये देखो। तो अब मैं ना बाकी जो कपड़े हैं ना बच गए थे काफ़ी, तो मैं सबसे ऊपर ले जाती हूँ, मैं इधर बिछा दूंगी इस जगह पे। तो ये हमारा जो एरिया है ना ये 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद ये ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर आ जाता है, और उससे ऊपर वाला आता है सेकंड फ्लोर, मतलब यहाँ तक है। बाकी यहाँ पे ना मेंटेनेंस के पैसे लेते हैं हर महीने 350 रुपये हर एक फ्लैट वाले से, उसमें पानी का बिल शामिल होता है। बाकी जैसे सड़क की रख रखाव, सड़क पे जो रोशनी लाइटनिंग होता है, गार्डन का खर्चा, ये सब होता है, लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है। जैसे अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके नीचे की आप देखोगे ना दीवार थोड़ी सी मरम्मत वाली हो रखी है, ये आपको खुद अपने पैसों से करवाना पड़ेगा। जैसे अब ये 10 साल पुराने हैं, ये जो फ्लैट है ना 10 साल बताते हैं लोग कि 10 साल हो चुके हैं इनको बने हुए। तो ये जो भी मरम्मत है, अगर कोई भी आता है ना तो जो भी घर लेता है वो करवा लेता है। जैसे अब ये बीच वाला जहाँ मेरी चादर सूख रही है, इधर नीचे का ये देखो ये सीमेंट पुराना हो चुका है। तो बड़े जो दूसरे जैसे डीएलएफ वगैरह और जगह पे तो पता है क्या होता है, हर महीने अच्छा खासा मेंटेनेंस लेते हैं वहाँ तो इन चीज़ों का ना। यहाँ पे ये है कि मेंटेनेंस इतना ही है, देख लो 280 प्लस जो भी पानी का 350 रुपये। तो यही है कि इसमें ये सब इंक्लूड नहीं है। अब देखो कोई पड़ोसी यहाँ साइड में आया था, उन्होंने ऊपर का ठीक करवा रखा है, ऐसे ही है, अपना अपना करवा लो वो भी ठीक है, फिर सारा हो जाता है अगर हम अपना अपना भी करते रहते हैं। तो देखो काफ़ी बड़े बड़े जो कपड़े थे मोटे मोटे वो तो सारे मैंने वहाँ ऊपर ही सुखा दिए। अब इसको ये सूख जाएंगे फिर ले आऊँगी, क्योंकि सुबह बारिश आई थी, उसके बाद अब तो मौसम नहीं है बारिश का, बिल्कुल अच्छा है मौसम, सूख जाएंगे कपड़े। और ये छुटपुट कपड़े हैं जैसे विहान के गारमेंट्स हैं, बनियान हैं, छुटपुट पहनने के कपड़े हैं, लेडीज़ के कपड़े हैं, सारे मैं इधर कुर्सी पे और यहाँ अंदर ही सुखा दूंगी इधर,
थोड़ा सा साफ़ किया मैंने इधर, और पौधों को आज पानी तो बारिश ने ही लगा दिया, तो इतनी टेंशन नहीं है पौधों को, वरना उसके लिए भी ना मुझे टाइम निकालना पड़ता है। मैं शाम को देती हूँ रोज़ पानी पौधों में, एक टाइम देती हूँ, 2 टाइम तो नहीं देती हूँ, बाकी काम चल जाता है। और ये डस्टबिन देखो साइड में रखा हुआ है, पूरा भर गया है। इसे भी, डस्टबिन को भी हमें, हमारे ना क्या होता है, डस्टबिन बड़े बड़े बने हुए हैं, वहाँ पे डस्ट कूड़ा फेंक आते हैं, वहाँ से अपने आप जो भी है सोसाइटी के वहाँ पे लगे हुए हैं वो उठा के ले जाते हैं कूड़ा। तो उसके बाद देखो मैं फ्री तो बिल्कुल नहीं हुई, इन 2 घंटों में मैं काम ही काम करे जा रही थी। फिर जैसे ही मेरा वहाँ का काम कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ही मैं विहान के लिए चावल रखे थे, चावल छोंक दूंगी बढ़िया से जीरे के, तो थोड़े बहुत बाबू ये खाना खा लेगा। पता है इतना खाली खाली लगता है ना अकेले रहना बच्चे के साथ। तो कई बार ऐसा मन करता है अगर थोड़े से पैसे होते ना खुद के पास तो बाहर निकल लेती, थोड़ा सा होता है ना मन में कि हाँ थोड़ा निकलो, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इस महीने में कहीं भी घूमने का प्लान नहीं बना सकती हूँ अगले 10 दिन तक, इवन अपने हिसार में भी घूमने का प्लान नहीं बनेगा मेरा। ये हो ना कि छोटा मोटा चलो इधर उधर कोई नज़दीक में कोई जगह हो बढ़िया सी, वहाँ घूम फिर आते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो बस अपने घर पे ही ठीक है। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो जाओ अपनी कोई किताब पढ़ो, बुक्स पढ़ो, अच्छी अच्छी नॉवेल्स रखी हैं आपके पास दुनिया जहान की। मेरे मौसी जी और ने भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स दी हुई हैं। मेरी मौसी जी बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, बहुत प्यार करते हैं, मतलब मुझसे भी और मेरी मम्मा से भी, विहान से भी, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। और अच्छा है मेरी मम्मी के लिए, मेरे को इतना खुशी है कि चलो वो उनसे आज सुबह मेरी बात हुई ना तो वो बहुत खुश लग रहे थे, मेरे को ये अच्छा लगा। और वो बस यही बातें कर रहे थे कि हाँ हाँ यहाँ आने की तो बातें कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हाँ मैं यहाँ आऊँगी। मैं मतलब पापा जी भी यही बात हो रही थी। पता है बात क्या थी कि मम्मा बोलते हैं कि मेरे को ना, मम्मी मौसी जी और को ये बोल रहे हैं कि ना मेरे को ना वापस उधर नहीं जाना, मतलब पापा जी और जहाँ पे रह रहे हैं, मुझे वहीं यहीं से ही, मतलब मौसी जी और के घर से ही मेरे को बस करवा दो सीधा, मैं सीधा निधि के यहाँ चली जाऊंगी। ये बात हुई और पापा जी और ने मना किया, बोलते नहीं सीधा नहीं भिजवाना, इधर आएंगी मम्मी पहले, मतलब पापा जी के जाएंगी। ये बात हुई थी। तो यही बात मौसी जी मेरे को बोल रहे थे कि देखो मैं ऐसे ऊपर होके मैं ऐसे बस में नहीं चढ़वा सकती मम्मी को। अगर मतलब मम्मी आएंगी तो मतलब वो तब आएंगी जब मतलब पापा जी चाहेंगे, मतलब होता है ना कि हाँ निधि के जाना है। तो अभी एक बार ना मैं तो मतलब पापा जी के साथ के यहाँ ही भिजवाऊंगी मम्मी को एक बार तो। और मम्मी कह रही कि नहीं मेरे को ना इधर आना है, मतलब ऐसे ही कि ना मतलब यहाँ पे आना है। बस यही बात हुई थी, ज़्यादा नहीं हो पाई बात, बाकी उस टाइम मैं बस अपना लगी हुई थी कामों में। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, लाइक कीजिएगा वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।